साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1052 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भी चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमराव जी के हाथ से मेघनाथ के आदमी पैसे छीन के तो भाग जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या भीमराव जी उनसे पैसे वापस ले पाएंगे या फिर नहीं। यह जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे के एपिसोड आप देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत तो चौल से होती ही है। वहाँ पे जब शिशुपाल सभी को ये बताने आते हैं कि भीमराव के हाथ से कोई पैसे छीन के भाग गया, बाहर लोग बात कर रहे थे, तो यह सुन के जो भीम के समर्थक थे उन सभी को बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो गया। और लेकिन जो वहीं पे भीम के विरोधी थे वो सब बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ भीम के हाथ से कोई पैसे छीन के भाग गया। वहीं पे जीजाबाई खड़ी थी, करुणा खड़ी थी, वो सब बताती भी है कि अच्छा हुआ कि भीम के हाथ से पैसे छीन के कोई भाग गया। एक हथियार तो इसके पास था ही, कलम, और दूसरा हथियार इसके पास मिल जाता अखबार छापने का तो और ये पता नहीं क्या करता। जिसके बाद वहाँ पे मेघनाथ भी आते हैं और आने के बाद वो भी सभी को बताते हैं कि अच्छा हुआ, सब बाहर ये बात कर रहे थे कि भीमराव के हाथ से कोई पैसे छीन के भाग गया, तो चलो ये तो अच्छा ही हुआ। मेघनाथ उन सभी से ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भीमराव अब अखबार छापेगा तो सभी अपनी सोच की श्रद्धांजलि दे दी। इतना कह ही रहे थे कि वहाँ पे रमा आती है और लक्ष्मी। रमा आने के बाद पूछती है कि क्या हुआ, तो मेघनाथ उनको बताते हैं कि तुम्हारे पति के हाथ से कोई पैसे छीन के भाग गया है। और वो तरह तरह की बातें मेघनाथ वहाँ पे करने लगते हैं। जिसके बाद रमा वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। रमा जब हंस रही थी तो जितने भी चौल वाले थे सभी रमा को एक एक करके देखे ही जा रहे थे। सभी को अजीब लग रहा था कि भीम के हाथ से कोई पैसे छीन के भाग गया है और रमा है कि हंस रही है, तो इसलिए सभी को बहुत अजीब लग रहा था। फिर रमा सभी को बताती है कि जो पैसे उन लोगों ने लेके भागे थे और थैला, उसमें कुछ था ही नहीं बल्कि वो खाली थैला था, और लाइसेंस और जितने भी पैसे थे वो सभी मेरे पास है। यह सुनते ही मेघनाथ बहुत हैरान हो जाते हैं और जो भी भीम के विरोधी थे वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे भीमराव जी भी आते हैं और मेघनाथ से कहते हैं कि मेघनाथ जी, इतने सालों से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, आपकी चाल को तो समझ ही गया हूँ। मुझे पता था कि आप कोई ना कोई ज़रूर चाल चलेंगे मेरे पैसे लेने के लिए, तो इसीलिए पहले मैंने कारखाने जा कर के रमा को पैसे और लाइसेंस दोनों दे दिया और इस तरह से पैसे बच गए। ये सुनने के बाद शिशुपाल भी बहुत खुश होते हैं और लेकिन मेघनाथ को बहुत बुरा लगता है। फिर से वो भीमराव को सुना के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो पहले अखबार के मालिक थे वो भी वहाँ पे आते हैं, तो वो भी बताते हैं कि बाहर लोग सब ये बात कर रहे थे कि भीम के हाथ से पैसे छीन के भाग गए, लेकिन मेघनाथ जी को मैंने इसे देखा तो मुझे तसल्ली हो गई कि पैसे और लाइसेंस दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद शिशुपाल जी, भीमराव जी और जो पहले अखबार के मालिक थे सभी बैठ के बात करने लगते हैं कि आगे की काम कैसे शुरू होगा। तो उसके बाद वहीं पे खड़ी रमा कहती है कि आप लोग बात कीजिए, मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ रात का। इतना कह के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये तीनों बैठ के बात करने लगते हैं। उसके बाद वहीं चौल के बाहर से सब कुछ देख रहे थे बाला, तो करुणा की नज़र बाला पे पड़ती है तो देखते हैं कि वो अकेले खड़े हैं, तो जाके वो उनसे बात करने लगती है और फिर बाला को भड़काने लगती है। उनको बताती है कि आज भीमराव मेरे कारखाने में चला गया है और जिस तरह से कारखाने के मालिक को धमका रहा था उससे अब लगता है कि मेरी ये नौकरी भी चली जाएगी, इसीलिए आप किसी भी तरह से अपने लिए कोई काम ढूंढ लीजिए। यह सुनने के बाद बाला को बहुत बुरा लगता है कि करुणा के हाथ से अब ये नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि करुणा उनको उल्टा सीधा बताती है, सही सही कुछ भी बताती नहीं है उनको। तो शोभा काकी सब सुन लेती है और आने के बाद शोभा काकी भी उनसे बात करती है। बाला करुणा से ये कहते हैं कि मैं अभी भीम से बात करके आता हूँ, तो करुणा उनको मना करती है कि अभी वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर शिशुपाल है, बाबा है, वो सभी मिलके आपको ही सुनाने लगेंगे, इसीलिए आप अभी बात मत कीजिए। तो शोभा काकी ये सुनने के बाद उनसे कहती है कि अगर तुम गलत नहीं होती तो बाला को रोकती नहीं बात करने से, तुम पूरी गलत हो, इसीलिए बाला को रोक रही हो उनसे बात करने के लिए। तो उसके बाद बाला ही उल्टा शोभा काकी को सुनाने लगते हैं कि शोभा काकी, आप पे भी भीम का असर कुछ ज़्यादा ही होने लगा है और जिसे देखते हो सब मुझे ही भाषण देने में लगा रहता है। इतना कह के बाला घर के अंदर चले जाते हैं।
लेकिन शोभा काकी करुणा को भी बहुत समझाती है, उनको समझाती है कि करुणा अभी से तुम संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी जीवन जीजाबाई के जैसे बन के रह जाएगा। इतना कह के शोभा काकी घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ रात के समय मेघनाथ बैठे हुए थे और यही सारी बात याद कर रहे थे कि कैसे उनका पैसा उन्हें वापस मिल गया। ये सब सोच ही रहे थे तो वहाँ पे उनके और समाज के लोग थे, वो सभी बताते हैं कि ऐसे में तो भीमराव फिर से अखबार छापने लगेगा, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेघनाथ भी उनसे पूछते हैं कि कोई तरीका है जिससे हम इस भीमराव को रोक सकते हैं। तो वहीं पे खड़े एक आदमी कहते हैं कि मेघनाथ जी, अखबार चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ऑफिस की। तो हम सभी से बात करते हैं कि भीमराव को कोई ऑफिस ना दे, ताकि वो ऑफिस रहेगा ही नहीं तो फिर अखबार छापेगा कैसे। यह तरीका मेघनाथ को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने पूरे समाज वाले से कहते हैं कि जाके सभी में ये कह दो कि कोई भी भीमराव को अखबार ऑफिस खोलने के लिए जगह ना दे, और अगर देगा तो वो समाज से बाहर हो जाएगा। तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। और इधर भी अखबार के जो मालिक थे वो भीम से कहते कि भीम, अखबार चलाने के लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी एक ऑफिस की होती है, तो हमें सबसे पहले ऑफिस की व्यवस्था करनी होगी। तो भीम भी उनसे कहते हैं कि कल सुबह में सबसे पहले हम यही काम करेंगे, ऑफिस ढूंढने का। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मेघनाथ भी चौराहे पे बैठ के चाय पी रहे थे, उसी रास्ते से भीम और रमा भी गुजरते हैं। तो उनको देख के रमा कहती है कि इसे ये हमेशा हम लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो भीम भी कहते हैं कि ये हमें परेशान करने के लिए इसे बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को इनसे सीख मिल जाता है। तो चलो देखते हैं ये क्या कहने वाले हैं। तो भीमराव जी और रमा दोनों उनके पास जाते हैं तो मेघनाथ उनको बताते हैं कि तुम्हें अखबार छापने के लिए ऑफिस मिल गया। तो रमा उनसे कहती है कि मेघनाथ जी, हमेशा आप हार जाते हैं और देखिएगा आप इस बार भी हार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑफिस भी मिल जाएगा। उसी समय वहाँ पे शिशुपाल आते हैं और बताते कि भीम कोई भी अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं है ऑफिस खोलने के लिए। उसी समय वहाँ पे अखबार के मालिक भी आते हैं और श्यामलाल, लक्ष्मी सभी आते हैं, सभी बताते हैं कि कोई भी अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं है ऑफिस खोलने के लिए। तो ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सुन के मेघनाथ बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन अब भीमराव आगे क्या करने वाले हैं ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम।